सेंसिटिविटी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त मजमूई तौर पर आप वहाँ पर सिफारत खाना उसके अतराफ़ में मजमूई तौर पर ईरान में जितने भी हमारे सिफारत खाने हैं वहाँ पर सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है? जी शुक्रिया। मैं अभी अपनी एम्बेसी के अंदर बैठा हूँ जी, डाउन है तकरीबन पिछले 20-22 घंटे से। तो कम्युनिकेशन का एक ह्यूज इशू है, और लेकिन हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, हम फेसबुक पे अवेलेबल हैं, हमें कॉल्स आई हैं। 40 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट सिटीज से आए हुए थे, उनसे वो हम तक पहुंचे, हमने उन्हें रब्ता करके बताया है कि उनके लिए क्या बेहतर तरीका है। ठीक है। तो कल वो मशहद से वापस लाहौर की फ्लाइट ले रहे हैं। पाकिस्तानी कंपनीज कुछ आई हुई हैं, उन्हें हमने गाइड किया है। कुछ पाकिस्तानी आना चाह रहे थे, पाकिस्तानी कंपनी आनी हुई, उनको भी गाइड किया है। हमने बताया कि वजारत खारजा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है, उसको देखें, उसको एडहियर करें। मैं ट्रैवल एडवाइजरी पे आपसे बात करूंगी मुदस्सिर साहब, ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन की सहूलियत के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बताइएगा कि इस वक्त कितने जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पर ईरान में जो है वो मौजूद हैं, और जिनको जो है वो हेल्प की और सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी एम्बेसी की जानिब से, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद हैं ये ज़रूर बताइएगा। जी, इस वक्त देखें तकरीबन हमारे पास 600-700 के करीब स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स का ये है क्योंकि एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, तो वो हमारे साथ राब्ते में हैं, हमको गाइड कर रहे हैं कि क्या बेस्ट तरीका है, क्या किया जाना चाहिए। जो अपनी ओन पे चाहते हैं कि पाकिस्तान जाया जाए, तो हम उन्हें बता रहे हैं कि फ़्लाइट्स कैसे ऑपरेट हो रही हैं, कौन-कौन सी ऑपरेट हो रही हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि ईरानी हुकूमत की जो सिविल एविएशन की वेबसाइट है, फ़्लाइट्स की सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। किसी और जगह को एक्सेस करके ना देखें। फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही हैं, कुछ डिस्ट्रप्शन नेचुरली है, लेकिन फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स ने जो भी अपने प्लान बना लिए हैं, या किसी ने भी जो ट्रैवल करना चाहता है, जो ईरान से पाकिस्तान जाना चाहता है, तो जो फ्लाइट है वो सिविल एविएशन के ऊपर जाके देखें। और ईरान बहुत बड़ा मुल्क है जी। स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्प्रेड हैं, तेहरान में हैं, हमदान में हैं, इलाम में हैं, जंजान के करीब हैं। तो हमने उनके की रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम राब्ते में हैं, और जो जैसे उनको जो फैसिलिटी चाहिए, हम उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वो मुहैया की जाए। और हमारी कौंसिल मशहद कौंसलेट के भी अंदर एक यूनिट बना हुआ है, उनके साथ भी काफ़ी फैमिलीज राब्ते में हैं, वो वहाँ पे उनको असिस्ट कर रहे हैं कि क्या किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना बिल्कुल नॉन एसेंशियल ट्रैवल को बिल्कुल ना करें, और महदूद रहें। अपनी बहुत इसेंशियल जो ड्यूटी है वहाँ तक रहें, और जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें उन्हें अपने पास रखें। अपना पासपोर्ट, उसके अंदर जो वीज़ा है वो आपके पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि किसी भी सूरत में आपकी मूवमेंट वगैरह आप करना चाहें तो आपको उसमें कोई तकलीफ हो। ठीक, तो ये बताइएगा कि अभी तक कितने जो पाकिस्तानी कोई स्टूडेंट्स या वहाँ पर ज़ायरीन या जो वहाँ पर इस वक्त ईरान में मौजूद है पाकिस्तानी, उन्होंने आपसे रब्ता किया है किसी भी सपोर्ट के लिए, और किस किस्म की सपोर्ट जो है वो सीख कर रहे हैं एम्बेसी से? जी, देखिए अभी तो बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, तो वो हमें डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। हमारी जो डेडलाइन है उसके ऊपर कॉल कर रहे हैं। अब मेरा अपना जो कि कहते हैं व्हाट्सएप नंबर है वो भी चल रहा है, और मैं पता नहीं कहना मुनासिब लगेगा या नहीं करे लगेगा कि मैं खुद उन चीज़ों को सुबह से देख रहा हूँ। उनको जो बेसिक उनको आ रही है, चूँकि वो राब्ता नहीं कर पा रहे, तो हमें कह रहे हैं कि हमें बता दें एयरपोर्ट खुले हैं, हम फ्लाइट की जो टिकटें हमारी नहीं बुक हो रही, हमें बता दें हम कहाँ से टिकटें बुक कराएं। तो वो इस तरह की चीज़ें हैं जो मेरा पूरा स्टाफ है जी। तो प्रिंसिपल उनका ये है कि पाकिस्तान किस तरह जल्दी से जाया जा सकता है जो जाना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है एक क्राइसिस है इस वक्त, सिचुएशन जो है वो यहाँ पर वहाँ पर जो है वो लोगों के लिए गैर यकीनी है। तो ऐसे में सबकी कोशिश होती है कि सफारत खाना उनको फौरी तौर पे जो है वो रिलीफ दे दे, लेकिन सफारत खाने के अंदर जो लोगों की तादाद होती है वो बहुत कम होती है, और बाहर जो साइलिन होते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद होती है। तो मुश्किल हो रहा होगा आपको इन दोनों को जो है वो टैकल करना सिचुएशन को ऐसे में। जी, ज़ायरीन भी आए हुए हैं, कल कुछ ज़ायरीन की हमें कॉल्स आई हैं, हमने उन्हें भी गाइड किया। और नेचुरली ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, और पूरे ईरान के अंदर हमारा एम्बेसी और 2 और यूनिट्स हैं। ज़हदान तो बिल्कुल पाकिस्तान की साइड पे है, और वहाँ पे हालात एक्चुअली बिल्कुल वो जो मेन यहाँ पे इशू चल रहे हैं वो तेहरान के अंदर और जो नियर बाय एरियाज है वहाँ पे है, या कुछ बॉर्डर एरियाज के ऊपर हैं। जी, ये इशू है, लेकिन फिर भी हम कमिटेड है, हमारी हुकूमत हमारे साथ टोटल राब्ते में है।
इस्लामाबाद, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ हमारा 24 घंटे का राब्ता है और हम अपने वसाइल के मुताबिक हम सारे अपनी आवाम के लिए हाजिर हैं जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मैं आपको बहुत देर जो है वो यहाँ पर रोकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पे आपका वक्त बहुत कीमती है, इस वक्त आप बहुत फंसे हुए हैं। सिर्फ ये बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं कि ब्लॉकेड है, ये भी खबरें आ रही हैं कि वाईफाई नहीं चल रहा है वहाँ पर, जो इस वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो भी नहीं चल रहा है। तो जो पाकिस्तानी आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो किस तरह से रब्ता करें? व्हाट आर द बेस्ट वेज, एक बार प्रिसाइसली वो बता दीजिएगा प्लीज़। इस वक्त एज ऑफ नाउ बेस्ट रास्ता है लैंडलाइन पे करने का, ठीक, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है, तो वो बाकी चीजों पे हम तक राब्ता नहीं कर सकते। अब जो लोग पाकिस्तान में है, यस, वो हमसे राब्ता कर पा रहे हैं, जो ईरान के अंदर है वो हमसे राब्ता नहीं कर पा रहे। तो एक तरीका ये है कि जो पाकिस्तान में लोग हैं वो हमसे राब्ता कर रहे हैं, और किसी सूरत में भी अगर थोड़ी देर बाद उनका अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से राब्ता हो जाता है तो वो उनको बता सकते हैं। इस वक्त लैंडलाइन पे, और वो भी ईरान के अंदर से, बाहर से लैंडलाइन अभी कनेक्ट नहीं हो रही है। अगर आप बाहर से एम्बेसी के नंबर पे कॉल करेंगे तो अभी उसके अंदर बड़ी डिस्ट्रप्शन आ रही है जी।